उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहीं लखनऊ से उनका विमान देहरादून उतरा। वहां से वो यमकेश्वर स्थित तल्ला बनास गांव पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तल्ला बनास गांव में मां गढ़वासिनी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देहरादून से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में विशेष पूजा पाठ में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ के इस विशाल प्राकृतिक सौंदर्य को जिस तन्मयता के साथ और जिस तत्परता के साथ सुरक्षित करने का कार्य आप सबने किया है, वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं यहां पर देख रहा था, भी नई नई चीजें आ रही हैं, नया विकास हो रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस का इससे अच्छा केंद्र और क्या हो सकता है, जहां सब कुछ प्राकृतिक है, जहां की यानी दुनिया नेट जीरो की बात करती है, यानी कार्बन उत्सर्जन जहां जीरो हो। और मुझे लगता है कि देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कार्बन उत्सर्जन नेगेटिव में है, जहां पे कार्बन उत्सर्जन की कोई संभावना ही नहीं, इतनी वन संपदा है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य जहां होगा वहां आध्यात्मिक अनुभूति स्वतः होती भी दिखाई देगी। और आध्यात्मिक अनुभूति होगी तो ये मान करके चलिए कि देव भूमि के अलावा दूसरी भूमि नहीं हो सकती है। इसी देवभूमि से निकली हुई दो पवित्र नदियां मां गंगा और यमुना जब प्रयागराज में मिलती हैं तो वह अदृश्य मां सरस्वती के साथ मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और वहां पे जब त्रिवेणी संगम बनता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 22-23 दिन के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ में 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया है। दुनिया ने भौतिकता के लक्ष्य को बहुत प्राप्त किया है, अब वह आध्यात्मिक रूप से शांति चाहता है, सुकून चाहता है। और उसके लिए उस प्रकार का वातावरण देना, यह सरकार का दायित्व भी है और समाज का दायित्व भी है। दोनों मिलकर के जब चलेंगे इस प्रकार का वातावरण अपने आप बनेगा। आप अनुमान करिए, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा, 20 दिन और होने हैं। 39 करोड़ श्रद्धालु तो अभी तक आ चुके हैं और 39 करोड़ का मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी, यानी भारत की आबादी या तो इससे ज्यादा है या चीन की आबादी इससे ज्यादा है। और जब 26 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज के समारोह का भव्य आयोजन होगा, आप अनुमान करिए तब तक मेरा अनुमान है कि 50 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार भी बनेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के भी जाएंगे।